गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का वीडियो प्रकाशिकी पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th फिजिक्स का। तो मेरा नाम है दुर्गेश सिंह और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल एक्मे गुरुकुलम। तो इसमें आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अगर ये चीज आती है तो आपने ये जरूर सीखा होगा कि बिंब का प्रतिबिंब कहां बनाएं, और ये आपने सीख भी लिया होगा और आप भूल भी गए होंगे। तो अब आप आगे से ना भूलें, उसके लिए आप मेरे चैनल पे आएं और आपको मैं देखिए चुटकियों में सिखाता हूं कि कैसे आपको बिंब का प्रतिबिंब एक झटके में याद कराता हूं। तो देखिए ये उत्तल दर्पण है, आप जानते होंगे अगर बाहर से पॉलिश की जाए तो अंदर वाली सतह, ये वाली सतह परावर्तक सतह कहलाती है, ये आप जानते होंगे। तो अगर जो सतह परावर्तक होती है किरण हमेशा उधर ही से आएगी, तो ये इसका मुख्य अक्ष है, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पे ध्रुव है, P फॉर पोल, पोल माने ध्रुव, F मींस फोकस, फोकस को फोकस ही कहते हैं, C बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर माने वक्रता केंद्र, और ये रहा इन्फिनाइट, ये रहा इन्फिनाइट। तो अगर वस्तु रखी है इन्फिनाइट और C के बीच में तो इसको हमने बोला फर्स्ट रीजन, पहला क्षेत्र। अगर C और F दूसरा क्षेत्र हम कहें तो F और P को मुझे तीसरा क्षेत्र कहना पड़ेगा। इसी प्रकार P और अनंत को मुझे चौथा क्षेत्र कहना पड़ेगा। तो इसका एक छोटा सा टेक्निक है, अगर इन्फिनाइट और C के बीच में है, मतलब ऑब्जेक्ट फर्स्ट रीजन में है, वस्तु अगर प्रथम क्षेत्र में है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय क्षेत्र में बनेगा, मतलब C और F के बीच में बनेगा। और अगर वस्तु C और F के बीच में है ना बेटा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बनेगा। इसी प्रकार अगर F और P के बीच में बिंब है तो आप बताओ इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं बच्चों, चौथे रीजन में, चौथे क्षेत्र में। तो वस्तु P और अनंत के बीच में है, ये 10th क्लास के कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं ये भी आपको बताऊंगा, आप जब देखेंगे 10th के क्लास के कोर्स में भी नहीं है, 12th के कोर्स में भी नहीं है, लेकिन IIT JEE के कोर्स में अचानक कैसे आ गया? तो इसका मतलब कोर्स में है, पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये भी हम सीखेंगे कि अगर वस्तु P और अनंत के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब F और P के बीच में बन जाएगा। तो कहां बनेगा? फर्स्ट में है तो सेकंड में बनेगा, और सेकंड में है तो फर्स्ट में बनेगा, थर्ड में है तो फोर्थ में बनेगा, फोर्थ में है तो थर्ड में बनेगा। अरे सर कैसे बनेगा? ये तो मैं सीख गया, समझ लीजिए। तो आप जान लें कि अगर फर्स्ट रीजन में वस्तु रखी है तो जहां अनंत देखें उसको बड़ा क्षेत्र, अनंत मतलब अभी आपको मैंने कहा कि 100 किलोमीटर आप चले गए तो आपने कहा सर मैं अनंत पहुंच गया। नहीं भैया, वहां तक तो आप जा सकते थे, जहां ना पहुंचे वही अनंत, क्या? जहां ना पहुंचे वही अनंत है। तो ये क्षेत्र अनंत है। तो अनंत मतलब बड़ा क्षेत्र। अगर बड़ा क्षेत्र है तो चाहे बिंब होगा चाहे उसका प्रतिबिंब होगा वो बड़ा होगा। बड़ा को सीखने के साथ आप C और F का छोटा प्रतिबिंब, क्योंकि जहां अनंत ना दिखे वो पक्का छोटा क्षेत्र होगा। तो आपको अगर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या आप छोटी सी जगह में सारी व्यवस्था नहीं कर लेते हैं? एक छोटे से कमरे में जब आप कहीं जाते हैं, कोटा, जयपुर, दिल्ली, तो आप एक छोटा सा कमरा खरीद किराए पे लेते हैं और उस छोटे से कमरे में आपका सारा सामान आ जाता है। और आप जब गांव में बड़े से घर में रहते हैं तो कोई सामान आपका बाहर पड़ा है तो कोई अंदर पड़ा है, कोई यहां पड़ा है कोई वहां पड़ा है, तो आप फैल गए ना। तो जब अनंत देखो तो वही रीजन सोचो कि अगर अनंत है तो ज्यादा बड़ा होगा, कुछ भी होगा वो बड़ा होगा। और C और F छोटा जगह है तो कुछ भी होगा छोटा होगा, चाहे बिंब होगा चाहे प्रतिबिंब। ऐसे ही F और P, कोई पूछे क्या होगा तो छोटा होगा बड़ा, हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, छोटा होगा। और इसी तरह से P और इन्फिनाइट, P और अनंत, फिर से देखो अनंत आया तो फिर से बड़ा होगा। तो अगर यहां बिंब रखा है तो उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये भी आपको सिखाऊंगा और आप सीख जाएंगे, आसान है, ऐसा नहीं कि कुछ कठिन कठिन चीजें आपको सिर्फ पढ़नी है। तो अगर बिंब F और P के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब P और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और एक टेक्निक इसी में सिखाता हूं कि अगर पॉलिश के पीछे कुछ भी है भैया, पॉलिश के पीछे कुछ भी है तो वो आभासी होगा। पॉलिश के पीछे कैसा होगा? आभासी। और पॉलिश के आगे कैसा होगा? वास्तविक। तो कोई मुझसे पूछे कि सर वास्तविक और आभासी सर मुझे भूल जाता है, तो मैं कहूंगा ये पॉलिश है, इसके इधर चाहे जहां तक चले जाओ आभासी और इसके इधर चाहे जहां तक चले जाओ वास्तविक।
तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कमेंट करिए, तुरंत फटाफट कमेंट करिए, और मैं अभी आपको ये भी डिटेल में सिखाऊंगा। इसकी एक डिटेल वीडियो भी आपके बीच में लाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा कि बिंब और प्रतिबिंब चुटकियों में कोई भी किरण आरेख के साथ बिंब और प्रतिबिंब आपको बनाना सिखा दूंगा। तो अभी आप सोचिए, अगर अनंत से सी के बीच में बिंब है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में। अब कोई पूछे छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, तो छोटा बनेगा। वास्तविक बनेगा आभासी बनेगा? आभासी बनेगा कि वास्तविक? बताओ बेटा, कमेंट करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि ये तो पॉलिश के आगे है तो वास्तविक बनेगा। ऐसे ही एक होता है सीधा बनेगा कि सर उल्टा बनेगा। तो उल्टा किसको कहते हैं? ये जो मुख्य अक्ष है ना, अगर इसके नीचे की तरफ मुंडी है तो इसको उल्टा कहते हैं, और अगर ये मुंडी खोपड़ी ऊपर की तरफ हो गई तो इसको सीधा कहते हैं। तो अगर बिंब जैसा भी रखा, अगर इसकी खोपड़ी ऊपर है तो इसकी खोपड़ी नीचे हो जाएगी। अगर मिरर के एक ही ओर, मिरर के एक ही ओर समझ रहे हो ना, जैसे ये बोर्ड की ये लाइन है, तो लाइन के एक ही ओर ये चित्र बना है, ये चित्र बना है, मैं भी हूं, ये भी है, सब बोर्ड के एक ही ओर है। और विपरीत ओर क्या है सर? ये लाइन है, आप देखो लाइन के उस साइड चित्र है, मैं इस साइड हूं, विपरीत साइड हो गए। तो विपरीत समझे? अगर मिरर के एक ही साइड बिंब और प्रतिबिंब दोनों है तो वास्तविक बोलो। क्या? बिंब और प्रतिबिंब है तो वास्तविक बोलो, और बिंब के इसके मिरर के इधर और उधर अगर है तो आभासी बोलो। तो वस्तु अनंत से सी के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में। कैसा बनेगा बेटा? सी और एफ के बीच में, सी एफ के बीच में छोटा बनेगा सर। उल्टा बनेगा सीधा बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा आभासी बनेगा? वास्तविक बनेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आया। ऐसे ही सी और एफ के बीच में अगर बिंब है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया? अनंत से सी के बीच में। कैसा बनेगा? जगह देखो ज्यादा है तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और मिरर के एक ही ओर है ना बिंब और प्रतिबिंब, तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि मिरर के एक ओर तो उल्टा, मिरर के विपरीत ओर तो सीधा। तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा भैया? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक। ऐसे ही अगर F और P के बीच में बिंब है, F और P के बीच में बिंब है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? P और अनंत के बीच में। अब देखो P और अनंत के बीच में है तो ये मिरर के इधर है और मिरर के इधर, विपरीत ओर हो गए ना भैया। मिरर इधर है, एक लोग इधर एक लोग इधर, तो ये हो गया विपरीत ओर। तो विपरीत ओर बनेंगे तो कैसे बनेंगे? आभासी की वास्तविक? आभासी वास्तविक तो पॉलिश से देखा। तो सबसे पहले बोला बड़ा कि छोटा, तो जगह ज्यादा तो बड़ा, जगह ज्यादा तो बड़ा। अच्छा, विपरीत ओर है सर, तो इस बार तो सीधा बनेगा। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, इस बार तो सीधा बनेगा। फिर देखो भैया, वास्तविक बनेगा सर आभासी बनेगा? अरे भैया हम तो पॉलिश के पीछे आ गए, तो पॉलिश के पीछे तो आभासी बनता है। कैसा बनता है बेटा? आभासी बनता है। तो ये बन गया आभासी। इसी तरह से जितने प्रतिबिंब आपने हमने समझे हैं, डिस्कस किए हैं, इनका एक एक का किरण आरेख विधि से हम लोग समझेंगे अपने अगले लेक्चर में। और इसका अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। थैंक यू।